आत्महत्या के विचारों पर कैसे विजय पाएं? ये बहुत अच्छा सवाल और बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के अनुसार 8 लाख लोग प्रति वर्ष आत्महत्या करते हैं, जिसका मतलब है कि हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है। और ये बहुत गंभीर और बहुत भयानक आंकड़ा है। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि विश्वासियों में भी आत्महत्या के विचार होते हैं और ये विचार आते हैं। लेकिन ये जो आत्महत्या के विचार हैं, अपना जीवन ले लो, अपने आप को मार दो, ये जो विचार है ये यीशु से नहीं आता। ये विचार शैतान से आता है। अपने जीवन ले लेने का विचार, अपने आप को मार देने का विचार, ये हमेशा आपके दुश्मन शैतान से ही आता है। क्योंकि यीशु ने यूहन्ना 10:10 में कहा कि चोर केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है, परंतु मैं इसीलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। देखिए, यीशु मसीह जीवन लेने नहीं आता, यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए आया है। तो जो भी आत्महत्या के विचार हैं वो यीशु से नहीं आता, वो केवल शैतान से आता है। और ये जानना बहुत जरूरी है। प्रेरित पतरस ने कहा कि सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। शैतान कठिन परिस्थितियों का फायदा उठाता है। जब एक विश्वासी कठिन परिस्थिति में है, उन परिस्थितियों का फायदा उठाकर वो उनके मन में बोलना चाहता है, उनके मन में इस विचार को डालना चाहता है कि सुनो, तुम आत्महत्या कर दो। कुछ परिस्थितियों का नाम मैं लेना चाहता हूं। जैसा हो सकता है कि आप टूटे हुए रिश्ते में हैं, या टूटे हुए रिश्ते का आपने अनुभव किया है, या हो सकता है कि आप वित्तीय समस्या का अनुभव कर रहे हैं, या कोई कानूनी मुद्दे को आपका अनुभव आप कर रहे हैं, या हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है। जो कुछ भी आप शुरू करते हैं, जहां पर भी आप जाते हैं, लंबे समय से आप असफल हैं और वो एक कठिन परिस्थिति है। या हो सकता है कि आप चिंतित हैं, या डिप्रेशन में हैं, या आशा रहित अवस्था में काफी समय से हैं। हो सकता है कि आपका जो अतीत था वो काफी कठिन था। एक कठिन अतीत का सामना आपने किया है और वो भी एक कठिन परिस्थिति है। या हो सकता है कि आपके साथ भेदभाव हुआ है, या आपका दुरुपयोग किया गया है और आपको त्यागा गया है, आपको रिजेक्ट किया गया है। या हो सकता है कि आप निराशा में हैं, आप उदासी है आपके मन में। या फिर ये भी हो सकता है कि आपने नुकसान का अनुभव किया है। देखिए, ये सब कठिन परिस्थितियां हैं जिसका शैतान फायदा उठाता है। उदाहरण के तौर पे, जब यीशु मसीह 40 दिन 40 रात उपवास कर रहे थे, उसके बाद जब यीशु मसीह को भूख लगी, तब शैतान उसके पास आकर कहता है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो आज्ञा दे और इस पत्थर को रोटी बना दे। अभी सवाल यह है कि शैतान यीशु के पास कब आया? जब वो भूखा था। देखिए, शैतान परिस्थितियों का इंतजार करता है। अक्सर वो देखता है कि जब हम कठिन परिस्थिति में हैं, तब हमारे पास इन विचारों को लेकर आता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम विश्वास करें, और वो हमको समझाना चाहता है कि इन कठिन परिस्थितियों में आपके पास और कोई सुझाव नहीं है और कोई रास्ता नहीं है। एक ही तरीका है कि आपको अपना जान देना है। आप अपने आप को मार दीजिए, क्योंकि इस परेशानी से आप कभी बाहर नहीं आएंगे। आपका जो दिल टूटा है, जो रिश्ता टूटा है, जो कानूनी समस्या में आप हैं, जो निराशा आप में है, इससे आप कभी भी बाहर नहीं आएंगे। इसीलिए आप अपने आप को आप मार दीजिए। ये शैतान सुझाव देता है कठिन परिस्थितियों में। लेकिन आप जानते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि शैतान झूठा है और वो झूठ का पिता है, वो धोखेबाज है। जो भी वो बोलता है वो झूठ है, वो आपको धोखा देता है। और शायद आप जो परिस्थिति में हैं, आपको लगता होगा कि इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। आपको लगता होगा कि इसका कोई सल्यूशन नहीं है। देखिए, आप और हम सीमित हैं, हम ज्यादा नहीं जानते।
लेकिन यीशु मसीह जानता है कि कैसे हम इन परिस्थितियों से बाहर निकलें। वो रेगिस्तान में मार्ग को बनाता है, वो नदी में मार्ग को बनाता है, वो जंगल में रास्तों को खोलता है। इसीलिए पहली बात मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है और यीशु मसीह का आपके लिए बहुत अच्छी योजनाएं हैं। प्रेज गॉड। आप कौन से भी परिस्थिति में हो, कौन से भी परिस्थिति का आप सामना कर रहे हो, यीशु मसीह का प्रेम आपके लिए कम नहीं हो रहा है। आपने कोई भी गलती की हो, आप कौन से भी परिस्थिति में हो, चाहे आप आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हो या कानूनी मुद्दे से आप झेल रहे हो या आपका कठिन अतीत था या आप निराशा में या डिप्रेशन में हैं, यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। और यीशु मसीह की जो योजना है आपके लिए वो कभी भी खत्म नहीं होगा। प्रेज गॉड। क्योंकि जब हम दुश्मन थे उसके, जब हम पापी थे, तब उसने अपना जीवन हमारे लिए दिया। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है और यीशु मसीह की जो योजना है आपके लिए वो आज भी स्थिर है। यीशु मसीह सिर्फ आपसे ये चीज चाहते हैं कि आप उसकी तरफ देखें और उस पर भरोसा करें। आप नहीं जानते कि इसका सल्यूशन क्या है, कैसे आप इन चीजों से बाहर आएंगे, इन कठिन परिस्थितियों से आप कैसे बाहर आएंगे, आपको शायद नहीं पता होगा क्योंकि हम सीमित हैं। लेकिन यीशु मसीह जानता है कैसे आपको बाहर निकालना है। यीशु मसीह को सब पता है। यीशु मसीह परमेश्वर की बुद्धि है और यीशु मसीह जानता है कि कैसे वो आपको इन परिस्थितियों से बाहर निकालेगा। आमीन। यीशु पर भरोसा करें और जैसे आप उस पर भरोसा करेंगे वो आपके भविष्य को सुंदर बनाएगा। और दूसरी बात, अपने विचारों पर आप काबू लीजिए, अपने विचारों पर आप नियंत्रण करें। जो भी विचार आपके मन में आता है उस पर आप विश्वास मत कीजिए। प्रेज गॉड। कई विश्वासी हैं जो कुछ उनके मन में जो भी विचार आता है वो उस पर विश्वास कर लेते हैं। आपको अपने विचारों पर काबू करना है, आपको अपने विचारों पर नियंत्रण करना है। आप जो भी मन में आता है उस पर विश्वास मत कीजिए। परमेश्वर का वचन अपने मन में डालकर अपने मन को उस पर आप सोचिए, अपने मन को आप लगाइए परमेश्वर के वचन पर और अपने मन में परमेश्वर के वचन को आप भरिए। जैसे बोतल लेके आप उसमें पानी भरते हैं, वैसे अपने मन को लेकर परमेश्वर के वचन को आप भरिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसका मन यीशु पर लगा हुआ है, धीरज धरे हुए हैं, उन्हें यीशु पूर्ण शांति में रखता है। मतलब जिसका मन परमेश्वर के वचन पर है उन्हें यीशु पूर्ण शांति में रखता है। प्रेज गॉड। इसीलिए मैं आज आपको प्रोत्साहित करूंगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, किसी भी परिस्थिति का आप सामना कर रहे हो, यीशु की तरफ देखिए। यीशु आपसे प्रेम करता है, यीशु के पास आपके लिए बहुत अच्छी योजनाएं हैं। और अपने मन को, अपने विचारों को परमेश्वर के वचन पर रखिए और यीशु आपके लिए रास्ता खोलेगा। हमें कभी भी सुसाइड, आत्महत्या के विचारों को हमें स्वीकार नहीं करना है, उनका मनोरंजन नहीं करना है, उन पर मनन नहीं करना है। प्रेज गॉड। कौन से भी परिस्थिति में आप हैं, यीशु हमारा समाधान है, यीशु हमारा जवाब है। और जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं वो हमारे लिए रास्तों को खोलेगा। प्रेज गॉड। प्रभु आपको आशीष